जब हमने भारतीय जनता पार्टी की वो डिमांडें नहीं मानी, वो जो हमसे करवाना चाहते तभी सरकार गई ना। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ प्यार नहीं है, वो जम्मू कश्मीर को एक मुद्दा बना के पूरे देश में बेचना चाहते हैं। महबूबा जी की आप बयान देख लीजिए, हमने कश्मीर में भी वो बात की, हमने जम्मू में भी बात की और हमने प्राइम मिनिस्टर के सामने ऑल पार्टी मीटिंग में भी वो बात की। लोग सब समझते हैं कि किस पार्टी की लॉबी कहां है और कौन सी पार्टी किसके कहने पे बनी है। रविंद्र रैना साहब अपनी घर की कॉन्स्टिट्यूंसी में डीडीसी चुनाव हार गए थे, वहां पीडीपी ने परचम लहराया था, पीडीपी वहां डीडीसी का चुनाव वहां जीती थी। तो ये किस मुंह से कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें लेकर सरकार बना रहे? भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई असूल नहीं है, इनके पास कोई डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है। वो जम्मू कश्मीर के रिसोर्स तो पहले उन्होंने बाहर को भेज दिया, जम्मू कश्मीर की नौकरी बाहर के लोगों को भेजना चाहते हैं। डिलिमिटेशन का जैसे ही सेकंड ड्राफ्ट आया तो पॉलिटिकल मूवमेंट हर ओर से दिखाई देने लग गई है। इसी ज़मन में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वीरेंद्र सिंह सोनू, जो पीडीपी के स्पोक्स पर्सन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ प्राइम पोस्ट में। शुक्रिया, थैंक यू जी। इनसे कुछ बात करेंगे, जानेंगे कि अगर आने वाले टाइम में इलेक्शंस होते हैं तो कैसी तैयारियां हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि कैसी तैयारी है पीडीपी की, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, खासकर जम्मू साइड से इस वक्त पीडीपी के कैसे सूरत हाल है? देखिए, ऐसे है कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के सियासी हालात हैं उनको सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी यहाँ सबसे बड़ी बात है कि आज जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल अस्थिरता का माहौल है। आपने जम्मू की बात की, तो जम्मू में इस वक्त जो हालात हैं, सबसे पहले तो नौजवानों का इस वक्त बहुत, मैं कहूँगा कि जम्मू के नौजवान का एक बुरा दौर चल रहा है। आप देखिए, आज भी जो नौजवान बेरोजगार हैं, जिनकी बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स जो हैं, उन्होंने पुल बंद किया था, रोड बंद की थी। तो जम्मू में तो सरकार नाम की चीज़ है नहीं, कश्मीर में भी नहीं है। जम्मू कश्मीर आज उस जगह पे पहुंच गया है जिसका हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो जहाँ तक जम्मू की बात है, पीडीपी जम्मू के लोगों की जो मुश्किलात हैं उनके ऊपर बात कर रही है, जो उनका दुख दर्द है हम उसको भी कोशिश करते हैं सरकार के कानों तक पहुँचाने की। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि जम्मू में सरकार नाम की चीज़ नहीं है, नौजवान सड़कों पर है, बेरोजगार नौजवान सड़कों पर है, बीएसएफ सीआईएसएफ के एस्पिरेंट सड़कों पर है, डेली वेजर सड़कों पर है। तो जो जम्मू के नौजवान को सबजबाग दिखाए गए थे, तो वो आज भारतीय जनता पार्टी के जो वादे थे, जो दावे थे सबका साथ सबका विकास, वो खोखले साबित हो रहे हैं। तो जम्मू में एक मैं समझता हूँ कि सरकार के खिलाफ एक रोह है, एक विद्रोह है, जो लोगों को अपने हक नहीं मिले हैं वो आज सब सड़कों पर हैं। तो जहाँ तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात है, हम पहले भी जम्मू के लोगों के मसले उठाते थे, आज भी उठा रहे हैं, आज भी उनके साथ शाना बिशाना है। तो जम्मू में पीडीपी का अच्छा ग्राफ पहले भी था और आने वाले समय में भी रहेगा। अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट, उनका एक बयान आया था कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की एक अलग लॉबी है दिल्ली में। इस पे आपकी विचारधारा जानना चाहिए। देखिए, ऐसे है कि उन्होंने जो बयान दिया है, वैसे मैंने सुना नहीं, मैंने आप ही से सुना है। जो उन्होंने जो बात कही है वो तो पूरा जम्मू कश्मीर का पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अपनी पार्टी जो वो किसकी लॉबी है। ये मैंने तो कह नहीं रहा, इन्हीं की पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के एक वाइस प्रेसिडेंट हैं सोफी साहब, जो अनंतनाग से चुनाव भी लड़ते हैं पार्लियामेंट का, और उनके सीनियर लीडर भी हैं। वो उन्होंने कहा, खुद एक तकरीर में कहा है जो सोशल मीडिया पे हमने देखी है, कि भाई ये अपनी पार्टी है, ये अपनी पार्टी जो है, ये हमारी पार्टी है, तो इसके साथ हमें कुछ नहीं है। तो अल्ताफ बुखारी साहब की इस बयान को तो मैं समझता हूँ कि शायद कोई मजाक करने की आदत होगी, लेकिन लोग सब समझते हैं कि किस पार्टी की लॉबी कहाँ है और कौन सी पार्टी किसके कहने पर बनी है। आज मुझे बताइए, आज क्यों नहीं अपनी पार्टी कश्मीर के लोगों की बात करती, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करती? आज क्यों नहीं करते हैं वो बात? आज क्यों नहीं लोगों के मसले वो उठाते हैं? इस तरह से वो कहते हैं हम जम्मू कश्मीर मसला ही हल कर देंगे। तो आज जो तो इतने बड़े हालात, इतनी बड़ी त्रासदी बन चुकी है, तो ये जग जाहिर है और दुनिया जानती है कि अपनी पार्टी किसकी भी टीम है और किसके कहने पर बनी है और किस मकसद के लिए बनी है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इनकी इन बातों में आने वाले नहीं है। तो अल्ताफ बुखारी साहब की जो स्टेटमेंट है, मैं समझता हूँ कि वो उनको खुद पता है कि वो किस टीम का हिस्सा है। और जिस मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग मीडिया में आके कह रहे हैं, तो उनको ऐसी बातें मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। सर, एक और सवाल खड़ा होता है यहाँ पे कि जैसा आपने कहा कि बी टीम या सी टीम, वो कौन सी पार्टी है, किसकी पार्टी है, ये तो एक अलग सवाल बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि पीडीपी पर से लोगों का भरोसा तब उठा जब आर्टिकल 370 के टाइम पे अलायंस टूटा या कुछ ऐसी चीजें हुई जो उनके सर चढ़ाई गई थी। आज भी लोग पीडीपी पे इल्जाम आयद करते हैं कि उन्होंने अलायंस किया था बीजेपी के साथ, उसकी वजह से आज कश्मीर या जम्मू कश्मीर को भुगतना पड़ रहा है गवर्नर रूल, या जो आपने अभी बॉर्डर बटालियन फोर्स के स्टूडेंट्स की बात की, स्ट्राइक्स की बात की। तो ये इल्जाम जो लोगों ने आप पे आयद किया है, इस इल्जाम को आप कैसे डिफेंड करोगे? देखिए, ऐसे है कि सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो बॉर्डर बटालियन का मसला है ना, जो सरकार टूटने के बाद का है।
जब यहाँ पर गवर्नर रूल लगा था तो तब इन्होंने एक अनाउंस किया था कि हम यहाँ पर बॉर्डर बटालियन बनाएंगे। 1350 पोस्ट जम्मू, 1350 कश्मीर की थी। तो 15,000 के लगभग लोगों ने फिजिकल टेस्ट पास किया। तो 3 साल हो गए हैं कि वो उनका आगे वो जो प्रोसेस नहीं चला रहे हैं। तो उन लोगों की डिमांड सिर्फ यही है कि हमारा जो है जो 15,500 में से उनसे रिटन टेस्ट लीजिए, जो रिटन में क्वालिफाई करेगा हम उसको पोस्ट दे दें। और दूसरी बात जो आपने अभी कही कि बीजेपी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, हमारी सरकार बनाने का जो एजेंडा था, सरकार एजेंडा ऑफ अलायंस पर बनी थी। जो हमने सरकार बनाई थी उसमें आप 2014 के असेंबली इलेक्शन में आप देख लीजिए कि जम्मू रीजन ने एक पार्टी को मैंडेट दिया था, भारतीय जनता पार्टी को, और कश्मीर में पीडीपी को मैंडेट मिला था। तो दोनों खितों के मैंडेट की कदर करते हुए पीडीपी ने बीजेपी की सरकार साथ सरकार बनाई और पूरे 3 महीने एजेंडा ऑफ अलायंस पर बात हुई। तो ये जो 5 अगस्त 2019 का वाकया जो तो सरकार टूटने के बाद हुआ है, और हमारी लीडर को और जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम पार्टी के लीडर ने सबको हाउस अरेस्ट करके हुआ है, इलीगल पीएस से डिटेन करके उनको हुआ है। हमसे पूछ के तो फैसला नहीं किया गया ना। जब हम भारतीय जनता पार्टी की इस बात को नहीं मानते थे सरकार से, तो तभी बाहर आए ना। 370-35 से हमारा कोर एजेंडा है। हमारी पार्टी का जब मानना है कि हम इसके लिए कोर्ट में भी लड़ेंगे, असेंबली में भी लड़ेंगे और सड़क पर भी लड़ेंगे। 370-35 से हमें विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिला था, और ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी थी जो भारत सरकार ने हमें दी थी। हम कहीं बाहर से तो नहीं ना लाए थे, ये यहाँ की एजेंडा थी। तो ऐसी बात नहीं है, हमने एजेंडा ऑफ अलायंस पे काम किया था और एजेंडा ऑफ अलायंस ही जो है उसी पे हमने वो काम किया था और एजेंडा ऑफ अलायंस की सरकार चली। तो जब हमने उनकी बात को नहीं माना तो सरकार टूट गई। तो लेकिन हम आज भी 5 अगस्त से लेकर आज तक हमारी लीडर के आप बयान देख लीजिए, हमारी आप सारा वो देखिए कि सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के हितों के लिए बोल कौन सी पार्टी रही है। चाहे वो आप देखिए कि रोजाना की बात हो गई है कि पार्टी सदर हमारी को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, उनको घर से नहीं निकलने दिया जाता है। तो हम तो जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जुमानी पहले भी करते थे और हमेशा करते रहेंगे। तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे एक इल्जाम आया है कि वो जम्मू में एक बात करते हैं और कश्मीर में दूसरी बात। इस पे आपका रिएक्शन जानना है। देखिए, ये तो इल्जाम मैं क्या इसको कहूँ, शायद एक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक जमात है। महबूबा जी के आप बयान देख लीजिए, हमने कश्मीर में भी वो बात की, हमने जम्मू में भी बात की और हमने प्राइम मिनिस्टर के सामने ऑल पार्टी मीटिंग में भी वो बात की। हमारे ऊपर तो दोहरा चित्र कभी लग ही नहीं सकता। हम 99 में कहते थे ना ग्रेनेड से ना गोली से बात बनेगी बोली से, वही हम आज कह रहे हैं। हमारे साथ जो लोग आए तब हमारी इस बात को माने, भारतीय जनता पार्टी ने हमसे इस स्लोगन को मान के हमारे साथ सरकार बनाई। तो आज हमें वो जो मर्जी कहते हैं, लेकिन हमें फख्र है, हमें इस चीज का, आई एम प्राउड टू बी ए पीडीपी वर्कर, कि हमें इस चीज का फख्र है। हमें इस चीज का मतलब वो है कि हमारी जो लीडर है वो दिल्ली में भी वही बात करती है, वो जम्मू में भी करती है, वो कश्मीर में भी करती है, वो लद्दाख में भी वही बात करते थे। हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम ना दोगली राजनीति करते हैं, ना नोगली राजनीति पर हम खड़े हैं। हम जो कहते हैं, जो हमारी लीडर की जुबान है, वो पार्लियामेंट के अंदर भी वही है और प्राइम मिनिस्टर के सामने भी वही है। उसको जेल में डिटेंशन की गई इलीगल, वहां भी हमारी आवाज यही थी कि हम जो अपने स्टैंड पर पार्टी खड़ी है, हमारी एक ही बात है, हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक रियासत मानते हैं। जो हमारे साथ 5 अगस्त 2019 को हुआ वो गलत हुआ है और जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप को दरकिनार करके हुआ है। तो हमारी आपसे, आपके चैनल से हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और कहीं पर भी नहीं है। हमारी लीडर, हमारी पार्टी का एक ही एजेंडा, वो कश्मीर में भी है, वो जम्मू में भी है, वो दिल्ली में भी है। सर, डिलिमिटेशन का सेकंड ड्राफ्ट आया है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में इलेक्शंस हो जाए, तो बात आती है गुपकार अलायंस की। क्या इस बार लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये इलेक्शंस आप गुपकार अलायंस के साथ लड़ोगे ताकि बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके? देखिए, ऐसे है कि ये फैसला पहला जो इलेक्शन डीडीसी का हुआ है उसमें भी गुपकार अलायंस ने मिलकर लड़ा है। तो ये अभी तक तो गुपकार अलायंस है, हम इकट्ठे हैं। और ये अलायंस जो है कोई कुर्सी के लिए नहीं है। ये नहीं है कि हमने चीफ मिनिस्टर बनना है। हम जम्मू कश्मीर के हक जो चोरी दरवाजे से छीने गए, हम उसकी लड़ाई के लिए इकट्ठे हैं। कुर्सी तो कोई मसला ही नहीं था, कुर्सी तो हमारे पास थी, हमने कोई नहीं तो लेने नहीं जानी ना। कुर्सी तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें दी थी। तो लेकिन हम जब हमने भारतीय जनता पार्टी की वो डिमांडें नहीं मानी, वो जो हमसे करवाना चाहते, तभी सरकार गई ना। तो ऐसी 100 सरकारें जम्मू कश्मीर के भविष्य के ऊपर कुर्बान। तो लेकिन एक बात है कि पार्टी का जो कोर वही है, हम कुर्सी के पीछे नहीं है। चीफ मिनिस्टर बनना हमारी कोई एजेंडा नहीं है, हमारा कोई वो नहीं है। हम जम्मू कश्मीर के हक हकूक जो हमसे छीने गए हैं 5 अगस्त 2019 को, उनको वापस लाना हमारा कोर और मेन एजेंडा। हम उसी पे काम करें। देखिए, जम्मू कश्मीर, अगर जम्मू कश्मीर बचेगा तो हम सब बचेंगे ना। अगर जम्मू कश्मीर में, आप मुझे बताइए आज जम्मू कश्मीर की हालात क्या है। आज सबसे बड़ा धोखा जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ किया गया है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जो 2019 से पहले की पोस्टें हैं 2018 की, वो भी सारी इन्होंने कैंसिल कर दी हैं।
इसका क्या करना चाहते हैं वो? जो उसके ऊपर ट्रायल हो चुका है, लोगों ने रिटन टेस्ट दे दिए हैं, कई फिजिकली पास हो चुके हैं, वो भी उन्होंने सारी पोस्टें सारी कर दी हैं, तो वो करना क्या चाहते हैं? वो जम्मू कश्मीर के रिसोर्स तो पहले उन्होंने बाहर को भेज दिया, अब जम्मू कश्मीर की नौकरी बाहर के लोगों को भेजना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि वो शिवराज सिंह चौहान साहब जो भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि मैं असेंबली में बिल लाने जा रहा हूं कि जब जो मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी वो मध्य प्रदेश के सिटीजन के लिए रिजर्व रहेगी। तो भाई वहां आप ये करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में जो हमारे हक हकूक थे आपने बाहर भेज दिए। आप ये समझना पड़ेगा कि वो चाहते क्या है, उनकी मर्जी क्या है, उनकी नीयत क्या है। वो तो जम्मू के कश्मीर के नौजवान को बेरोजगार करना चाहते हैं, वो बाहर के लोगों को यहाँ लाके नौकरी देना चाहते हैं, उनको जमीनें देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या जम्मू कश्मीर का बशिंदा, क्या पूरे हिंदुस्तान का कोई बशिंदा हिमाचल में जाके 5 मरले जगह ले सकता रहने के लिए? अगर वहां उनको कोई तंगी नहीं, जहां उनकी सरकार है, वहां क्यों नहीं लाते हैं कानून की सब लोग आ जाएं? तो जो जम्मू कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिली थी तो वो उन्होंने वहां से छीन ली है। मैं जम्मू की अगर बात करूं तो जम्मू में तो आज बेरोजगारी देखिए कहां से कहां पहुंच चुकी है। तो इसलिए इनके जो वादे थे ना, ये खोखले साबित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ प्यार नहीं है, वो जम्मू कश्मीर को एक मुद्दा बना के पूरे देश में बेचना चाहते हैं। तो जम्मू कश्मीर के साथ अगर प्यार होता तो जो हमारी रीजनल, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी मिली थी, वो कभी हमसे नहीं छीनते। सर कुछ ही दिनों पहले एक और बयान आया था रविंद्र रैना द्वारा, या बीजेपी द्वारा हम कह सकते हैं, कि इस बार असेंबली इलेक्शंस में हम जम्मू कश्मीर से 50 से ज्यादा सीटें निकाल के लेके आएंगे। तो क्या लगता है आपको कि उनका ये बयान किस हद तक सही है? उनका एक नारा था, अब की बार 50 पार। तो मैंने पहले भी कई चैनलों पे कहा, आज के माध्यम में कहता हूं कि मेरा ये स्लोगन है कि अब की बार बीजेपी लखनपुर से पार। ये कहां से बनाएंगे सरकार, मुझे आप बताइए। मैं पूछना चाहता हूं रविंद्र रैना साहब के, चलो उनके बयानों का मैं जवाब तो नहीं देना चाहिए, चलो आपने बात की है, मुझे आप एक बात बताइए। रविंद्र रैना साहब अपनी घर की कॉन्स्टिट्यूंसी में डीडीसी चुनाव हार गए थे, वहां पीडीपी ने परचम लहराया था, पीडीपी वहां डीडीसी का चुनाव वहां जीती थी। तो ये किस मुंह से कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें लेकर सरकार बना लेगी? आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी आ रहे हो, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को पहले देख लो, फिर 50 सीटों के बाहर जाना। तो भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई असूल नहीं है, इनके पास कोई डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है। अब धर्म के नाम पे राजनीति करके धर्म पे लोगों को भड़काते हैं, लेकिन वोट की राजनीति ग्राउंड पे होनी चाहिए, डेवलपमेंट के होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होनी चाहिए, और जो पार्टी के जो पॉलिसी प्रोग्राम उनके ऊपर होनी चाहिए। तो बाकी मैं उसके बारे में आपको पहले कह चुका कि जो मंगेरी लाल के सीन सपने हैं देखने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये कभी पूरे होने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार तो छोड़िए, तीसरे नंबर की पार्टी भी नहीं बन पाएगी। आप ये मेरी बात याद रखना, कभी नहीं बन पाएगी। तो सरकार ने, इनको देख लिया लोगों ने, इनके जो 3 साल से ड्रामे हैं, जो जम्मू कश्मीर में आज जो माहौल है, हमारे रिसोर्सेज जम्मू के बाहर के लोगों को बेच दिए गए। रेत बजरी का कारोबार बाहर के लोग गुंडे कर रहे हैं आके, आप देखिए रिसोर्स हमारे हैं, कलेक्शन बाहर के लोग कर रहे हैं। रेत बजरी के बाद यहाँ शराब के ठेकेदार थे जम्मू में, जो शराब का काम करते थे, दुकानें थी, और वो लोग थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दिए और उनको इलेक्शन फंड भी मैनेज करके देते, उनकी सपोर्ट भी करते थे। इन्होंने सारे बाहर के शराब के दुकानें थी 95% बाहर के लोगों को बेच दी, आम के बच्चों से निवाला छीन के उनको दे दिया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को जम्मू के लोग इस बात के लिए पूछेंगे नहीं? वो तो वक्त आने पे पूछेंगे। आज बीएसएफ सीएसएफ के एस्पिरेंट इनसे मिलने जाते हैं तो पुलिस से बल प्रयोग करके उनको मारा जाता है। भाई वो मिलिटेंट है, वो बाहरले मुल्क से आए हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के शहरी हैं, जम्मू के नौजवान हैं। एक तरफ से आप कहते हो जम्मू, हम जम्मू की पीठ नहीं लगने देंगे, तो जम्मू की पीठ पे छुरा मार रहे हो आप लोग। अब मुझे बताइए कर क्या रहे हैं? इन नौजवानों की सुनेगा कौन? ये जाए कहां? अब ये नवाज शरीफ से बात करने जाएंगे या किसी और कंट्री से करने? ये तो इन्होंने तो बात अपने हुक्मरानों से करनी है, इन्होंने बात एलजी साहब से करनी है, वो एलजी से मिलने जाते हैं, पुलिस बल प्रयोग करके उनको मारती है। तो ये मैं समझता हूं कि आज ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार तो जब बनानी बना लेना, पहले इनके ऊपर काम करो, एलजी साहब को कहिए नौजवानों की बात सुने। तो ये एक बड़ा इश्यू है जम्मू में आए, तो बीजेपी के चुंगल में लोग अब फंसने वाले नहीं है। ये थे हमारे साथ वीरेंद्र सिंह सोनू। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो इनसे कुछ सवाल पे हमने जो चर्चा की, इन्होंने भी भरपूर उनका जवाब दिया है, चाहे वो अपनी पार्टी को लेकर के मैंने सवाल किया हो, या हमारा सवाल हो बीजेपी को लेकर के, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को लेकर के, या इनकी इलेक्शंस की तैयारी को लेकर के, इन्होंने हर सवाल का भरपूर जवाब दिया है। फिलहाल मुझे यानी कि अपने होस्ट मेरा वानी को आप दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।